आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, चित्त मंत मचित्तं वा अप्पम वा जैवा बहुम दंत सोहन मित्तम की उग्गहंस अजाइया। हमारे जीवन में ईमानदारी का महत्वपूर्ण स्थान है। आदमी व्यवहार करता है, लेन देन करता है, गृहस्थ बिजनेस करते हैं, व्यापार धंधा उद्योग आदि करते हैं, दूसरों से बातचीत भी होती है। इस सारे उपक्रम में ईमानदारी घनीभूत रहती है, तो वह सारा उपक्रम, सारा व्यवहार दृढ़तया एक अपेक्षा से नैतिकतामय हो जाता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया और अनुव्रत का कार्य शुरू होने के बाद उन्होंने प्रलंब यात्राएं भी की। वे ठेठ कोलकाता तक पधारे थे। राजस्थान से कोलकाता, फिर कोलकाता से चले एक ही शेष काल में राजस्थान में मेवाड़ तक पधार गए थे। बाद में गुरुदेव ने दक्षिण भारत की भी यात्रा की। दक्षिण भारत के अनेक प्रांतों में भ्रमण करके, चतुर्मास भी करके वापिस राजस्थान पधारे थे। और भी जगह जगह आचार्य तुलसी का अनुव्रत को शुरू करने के बाद पादार्पण हुआ था। तो अनुव्रत का भी एक महत्वपूर्ण आयाम है नैतिकता, ईमानदारी। ईमानदारी के दो अंग हैं। एक है चोरी नहीं करना, दूसरा है झूठ नहीं बोलना। जो आदमी चोरी नहीं करने का संकल्प और व्यवहार रखता है तथा झूठ से बचता है, तो मानना चाहिए वह ईमानदार आदमी है। अंग्रेजी का सूक्त सुंदर है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है और वह हमारे जीवन में रहे तो वह ज्यादा कल्याण करने वाली हो सकती है। ईमानदारी के सामने कुछ कठिनाई तो आ सकती है। ईमानदारी, सच्चाई परेशान तो हो सकती है, यानी सामने परेशानियां तो आ सकती हैं, परंतु सच्चाई परास्त नहीं होती। सत्यमेव जयते नानृतम। आखिरी विजय सच्चाई की होती है। और झूठ के साथ मानो फिर तनाव भी आ सकता है। यह कह दिया, अब वापिस क्या बोलना, ऐसा पूछेंगे तो वापिस क्या बोलना। झूठ में तनाव हो सकता है। और आदमी चोरी करता है, चोरी के साथ भी तनाव हो सकता है कि पकड़ा जाऊंगा तो फिर क्या करूंगा, क्या बोलना। तो चोरी के साथ भी तनाव का आना हो सकता है। ईमानदारी को जीवन में पुष्ट करना है, पुष्ट रखना है, तो झूठ से भी बचना चाहिए और चोरी से भी विरत रहना चाहिए। बाल पीढ़ी में, बच्चों में भी ये संस्कार
दिए जाते रहें कि गलत काम से बचना, चोरी नहीं करना चाहिए। पर धन धूल समान, पराया धन तो धूल के समान है। नफरत घृणा है, आदमी से नफरत न करें, पर पाप से, चोरी से, गलत कार्य से एक प्रकार की नफरत घृणा रहे, ऐसा काम मुझे नहीं करना है। चोरी चोरी कभी करने की चीज है क्या? यो मन में नफरत और घृणा पाप के प्रति हमारे मन में रहे, पाप भीरुता रहे कि पाप का डर, और किसी से आदमी डरे न डरे, पर पाप से आदमी डरे। और तो भी कोई कैसी भी स्थिति आ जाए हम अभय रहें, यह अच्छी बात है। पर जहां पाप की बात है तो पाप से आदमी को डरना चाहिए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने अहिंसा यात्रा भी की थी, अहिंसक चेतना का जागरण, नैतिक मूल्यों का विकास, ये मुख्य चीजें उनकी अहिंसा यात्रा में बनी थी। तो यह नैतिकता की चेतना है। आदमी गृहस्थ है, ठीक है, उसको पैसा भी चाहिए, मकान चाहिए, बहुत चीजें गार्हस्थ्योपयुक्त उसे चाहिए। इन सारी चीजों की व्यवस्था में वह ईमानदारी कितनी रखता है, वो महत्वपूर्ण चीज है। वो ध्यान देने की चीज है कि पैसा थोड़ा कम भले आए, परंतु मैं बेईमानी से बचूं। बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए, बेईमानी की चीज नहीं चाहिए। लड़का विदेश गया था, उसकी मां इधर भारत में थी, तो विदेश में गया, थोड़ा काम भी किया। कुछ समय बाद एक आभूषणों की पेटी उसने अपने मां के लिए, मां के नाम भेजी। मां ने पत्र भी पढ़ा जिसमें उल्लेख था कि ये आभूषण भेज रहा हूं, संभाल लेना। आभूषणों को भी देखा, बहुत कीमती आभूषण लगे। मां ने चिंतन किया कि मेरे बेटे को तो मैं जानती हूं, अभी तक इतनी उर्मा, इतनी क्षमता उसमें नहीं लगती, उसने इतनी कमाई कर ली हो, इतने बढ़िया आभूषण मेरे लिए खरीद करके भेजे हों, ऐसा लगता नहीं। लगता यह है कहीं से चोरी करके ये आभूषण भेजे हैं। तो मां ने वापिस पत्र लिखा, किसी तरीके से आभूषणों की पेटी भी वापिस भेजी, और पत्र में लिखा कि बेटा, ये आभूषण मुझे मिल तो गए थे, मैंने देख भी लिए हैं, मेरी आत्मा की आवाज है, ये आभूषण तुम्हारी कमाई के नहीं लगते मुझे, और लगता है कहीं से तुमने चुराए हैं। अगर चुराए हैं, ये आभूषण वापिस लौटा दो जहां से लिए हैं। देखो, मैं चोर की मां कहलाना नहीं चाहती, मैं बेटे की मां तो कहला सकती हूं, चोर बेटा, चोर की मां मैं नहीं बनना चाहती। तो वापिस लौटा दो जहां से तुमने चोरी करके ये आभूषण तुम लाए हो। वास्तव में उसने चोरी करके वे आभूषण इकट्ठा किए थे और मां के लिए भेजे थे। तो मां का पत्र में यह उल्लेख था कि मैं चोर की मां नहीं बनना चाहती। बेटे को प्रेरणा मिली कि मां ने संदेश दिया है, ये तो वापस लौटा ही दूंगा जहां से लाया हूं, आइंदा कभी यह चोरी का काम नहीं करना है। तो बच्चों को, पुत्रों को, संतानों को ये संस्कार माता पिता के द्वारा भी दिए जाते रहे कि हमारे घर में चोरी का माल नहीं आना चाहिए। हम साधारण रूप में भले जीना पड़े जी लें, पर ठाट बाट के लिए चोरी को कभी हमें माध्यम नहीं बनाना है।
तो एक मां ने कह दिया कि चोर की मां नहीं कहलाना चाहती, वापिस रख पहुंचा दो जहां से लाए हो। अब एक लड़का चोर बन गया था, और चोर भी थोड़ा ऊंची स्थिति का बड़ा चोर बन गया था। एक बार पकड़ में आ गया। आखिर देखिए, एक बार पकड़ में न आए, 2 बार पकड़ में न आए, 3 बार पकड़ में न आए, पर कभी कभी अब चोर जैसा आदमी पकड़ में भी आ सकता है। तो पकड़ में आ गया। तो जब न्यायालय के सामने बात आई तो चिंतन हुआ कि इस हमारे नगर में बार बार चोरियां होती रही है, इसकी खोज करें भी चोरियां किसने की। गहराई में गए, अनेक चोरियों को करने वाला वही चोर था। बड़े बड़े घरों में चोरियां की, बहुत माल चुराया था। वो सारा माल वापस प्राप्त करने का प्रयास भी किया गया, और न्यायालय का फैसला आया कि इसको फांसी की सजा दी जा रही है। फांसी की सजा का दिन तय हो गया। तो उससे कहा गया कि अब तुम्हारी अंतिम इच्छा कोई हो तो बता दो, फांसी तो मिलने वाली है। अंतिम इच्छा तो यही है, मैं मेरी मां से मिलना चाहता हूं। ठीक है, मां को बुला लिया भी, आओ माता जी, बेटा मिलना चाहता है। मां बड़ी दुखी थी, फांसी की सजा की बात थी बेटे की। तो बेटे के पास आई तो बेटे ने मां के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो जो अधिकारी लोग थे बोले, रे तुम्हारी मां है, मां के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तो बोला, जी व्यवहार तो ठीक है, अच्छा नहीं है, पर मेरे मन में रोष है। रोष इस बात का है, आज मुझे फांसी की सजा मिलने जा रही है, इसमें थोड़ी भागीदारी मेरी मां की भी है। कि मां की कैसे है? कि मां की ऐसे है, मैं 4-5 वर्ष का था तब पाठशाला में पढ़ने जाता, गांव में पाठशाला में जाता। तो वो पाटी बरता, पाटी पर बरते से यूं लिखते थे। तो मैं एक दिन, मेरा साथी बच्चा था, उसका बरता, जो पाटी पर लिखने का वो सफेद बरता, वो मैंने उठा के जेब में डाल लिया। घर आया, मां से कहा, मां आज मैं बरता चुरा के लेके आ गया। तो मां ने मेरी पीठ थपथपाई, ओ शाबाश, अच्छा किया, बरता लेके आ गया। मुझे शाबाशी दी, मेरा उत्साह बढ़ गया चोरी करने का। फिर कभी मौका मिला, मैंने बॉल पेन वो चोरी करके लेके आ गया। फिर मां से कहा तो फिर मां ने कहा, बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा क्या चोरी करके ले आया। यो कई बार मैंने चोरियां की। स्कूल के दिनों में मां मुझे प्रोत्साहन देती गई। करते करते फिर मैं, स्कूल तो मेरी समाप्त हो गई, अध्ययन थोड़ा सा ही पढ़ा था। फिर गांव में घरों में चोरियां करनी शुरू कर दी, फिर बड़ी बड़ी जगह चोरियां करनी शुरू कर दी। तो ये मां ने हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया चोरी के काम में, इसलिए मैं बढ़ता गया, बढ़ता गया। आज मुझे अब मेरे लिए फांसी की सजा की बात है। अगर मेरी मां, जिस दिन मैंने पहली बार चोरी की बर्ता, वो बर्ता चुराया था, थोड़ी सी मां मुझे कहती, खबरदार है, आइंदा कभी ऐसा किया तो बर्ता वापिस देके आओ, कहां से ले, थोड़ा सा यह कह देती तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ता चोरी के मामले में। मां ने मुझे उल्टा चोरी में आगे बढ़ा दिया। तो आज यह फांसी की सजा मिलने अब जो जा रही है, उसके मिलने में मां की भी भागीदारी है, इसलिए मैंने मां के साथ ऐसा व्यवहार किया। तो संस्कार बच्चों को अच्छे दिए जाएं। हमारे यहाँ ज्ञानशालाएं चलती है, तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में सभाएं, और ये लोग ज्ञानशालाएं जो चलाते हैं, यह भी एक संस्कार देने का अच्छा माध्यम है। जीवन विज्ञान जैसा पाठ्यक्रम है, ऐसे अनुव्रत है, ऐसे उपक्रमों से भी एक अच्छे संस्कार देने का प्रयास किया जा सकता है। तो बचपन में ही अच्छे संस्कार आ जाएं, दिए जाएं, बच्चे अच्छे बनते हैं,
तो हो सकता है वो बड़े होकर भी अच्छे संस्कार वाले रहें तो समाज के लिए, परिवार के लिए अच्छे उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो ये ईमानदारी, बच्चों में संस्कार आए, बड़ों में भी वो भावना रहे कि जीवन में ईमानदारी रखें। पैसा थोड़ा कम भले आए, हमारी ईमानदारी रहे। जैसे पैसा संपत्ति है, वैसे ईमानदारी भी तो संपत्ति है। एक छोटी संपत्ति के लिए इस बड़ी संपत्ति में कमी क्यों आने दें? तो आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत की बात चलाई थी, ये छोटे छोटे नियम, ये गृहस्थों के जीवन में रहते हैं तो उनका जीवन अच्छा रह सकता है। तो आज हम छोटी खाटू आए हैं। सन 2022 का चतुर्मास परम पूज्य कालूगणी से संबंधित क्षेत्र छापर में किया। यहाँ लिखा हुआ भी है कि आचार्य श्री कालूगणी छोटी खाटू पधारे थे। विक्रम संवत 1971 और 1990 दो बार कालूगणी का छोटी खाटू में पदार्पण हुआ। और उससे पहले डालगणी भी एक बार पधारे 1958 में, और परम पूज्य दयाचार्य भी एक बार का 3 बार 20, 22, 24, 1920, 1922, 1924 3 बार दयाचार्य श्री पधारे। गुरुदेव तुलसी का तो अनेक बार 5 बार छोटी खाटू में पदार्पण हुआ। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी 2 बार पधारे आचार्य काल में। तो यूं हमारे पूर्वाचार्यों का भी छोटी खाटू में पदार्पण होता रहा है। और छोटी खाटू से चारित्रात्मा भी संबद्ध। तो यह छोटी खाटू का क्षेत्र, जो इधर जाते हैं तो यदा कदा आगे जाते हैं मारवाड़ में, तो छोटी खाटू भी बीच में कई बार आ जाता है। अच्छा क्षेत्र, यहाँ भी आज हमारा आना हुआ है। तो छोटी खाटू के लोग जो जगह जगह बाहर भी प्रवास करने वाले, तो छोटी खाटू के श्रावक श्राविकाएं कहीं भी रहें, छोटी खाटू में रहें चाहे बाहर रहें, वे धर्म के संस्कार, अध्यात्म के संस्कार उनमें बने रहें। जैसे शनिवार को सामायिक करना, शाम को 7 से 8 के बीच परिवार के लोग जितना संभव हो सके शनिवार की शाम को सामायिक का अभ्यास, और भी सामायिक जितनी हो सके। और अपने ज्ञानशाला का क्रम, बच्चे छोटे बच्चे ज्ञानशाला से जितने जुड़ सके ताकि उनमें धार्मिक ज्ञान, अच्छे संस्कार आने की संभावना हो। इधर अनुव्रत, प्रेक्षा, ध्यान आदि गतिविधियां है वो जितनी चल सके। तो छोटी खाटू में चारित्रात्माओं का प्रवास भी होता रहा है, और कभी कभी तो कुछ लंबा प्रवास भी यहाँ हुआ है। तो अच्छा छोटा एक अच्छा क्षेत्र है। तो यहाँ परम पूज्य गुरुदेव तुलसी जब विराजमान थे, और जैसा उसमें उल्लेख भी है विक्रम संवत 2046, और तब मैं यहाँ सरदार शहर जाकर के गुरुदेव के निर्देश से सरदार शहर की मूल यात्रा करके यहाँ मेरा आना हुआ था। और युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उधर, वो सेठिया जी के उधर पास उधर पधारे थे, अगवानी के सामने पधारे थे, बहुत बड़ी कृपा की थी। युवाचार्य श्री मेरे सामने पधारे। फिर गुरुदेव तुलसी के पास पहुंचा तो मुझे स्मरण है गुरुदेव भी संभव से खड़े, मैं गया जहां तक मुझे याद है, गुरुदेव भी यूं खड़े होकर के मेरे पर कृपा बरसाई थी। ऐसा मुझे भूल न हो तो ऐसी स्मृति हो रही है। तो खैर गुरु मेरे लिए क्या खड़े हो, मैं तो चेला था, तो गुरु मैं तो चरणों में माथा रखूं, मेरे लिए गुरु क्यों खड़े हो, क्यों मेरे लिए पटसा नीचे नीचे उतरे। ये गुरुओं की अपनी दृष्टि, चिंतन और कृपा मान ले जो भी है। आचार्यों की अपनी दृष्टि भी होती है भी किस किस कैसा कब व्यवहार रखना। तो ये उनकी कृपा इतनी। गुरुदेव तुलसी जैसे आचार्य, मैं तो छोटा था पर मुझे पद पर उन्होंने बिठा दिया था, पदासीन हो गया था। और उनका अपना चिंतन दृष्टि भी रही हो सकती है कि स्वयं पट्ट से संभवतः नीचे उतरे और मुझे मान सम्मान दिया, वात्सल्य दिया। और युवाचार्य श्री तो सामने बाहर सामने पधार गए थे। तो
ये मैं दोनों ही गुरुओं का स्मरण भी करता हूँ। उनकी बड़ी कृपा प्राप्त हुई है और दोनों गुरुओं ने मुझे आगे बढ़ाने का बड़ा अनुग्रह, पूर्ण अनुग्रह किया या प्रयास किया, और कितना उनके चरणोपपात में रहने का मुझे मौका मिला। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो हमारे धर्म संघ के क्रम से 9वें और 10वें, गुरुदेव तुलसी 9वें, आचार्य महाप्रज्ञ जी 10वें हमारे धर्म संघ के अधिशास्ता हुए। तो ऐसे आचार्यों ने जो हमें अवदान दिए हैं, और छोटी खाटू पर भी उनका मानो यूं अनुग्रह रहा है। तो आज छोटी खाटू में आना हुआ। यहाँ साध्वी ललित प्रभा जी का चतुर्मास इस बार छोटी खाटू में रखा हुआ था। तो छोटी खाटू में चतुर्मास होते रहते हैं। तो छोटी खाटू में खूब धर्मोद्योत होता रहे, लोगों में धार्मिक भावना बनी रहे, आम जनता में भी खूब सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की चेतना पुष्ट रहे। मंगल काम।